Guys, welcome back to Start Coding channel and welcome to 99th tutorial of Python कोर्स बेसिकली जो कि हमारा चल रहा है पाइथन ट्यूटोरियल्स का। आज हम बात करेंगे गाइस इटरेबल, इटरेटर एंड जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ना इटरेबल के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इटरेबल को अच्छे से समझना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इटरेटर एक एडवांस कंसेप्ट है। और इटरेबल जो हमारा वर्क करता है, जब हम फॉर लूप लगाते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर, अपनी स्ट्रिंग के ऊपर, तो वहां पे जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो वहां पे अंडर द हुड हमारा इटरेटर काम कर रहा होता है। तो हमें इटरेटर को बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, और अगर मेरे को ये दोनों समझ में आ जाते हैं, इटरेबल एंड इटरेटर, तो मैं जो है जनरेटर को भी बहुत इजीली सीख सकता हूँ बेसिकली, यानी कि आप। ठीक है, तो यानी कि आपको अगर इटरेटर और इटरेबल पता लग गया तो जनरेटर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इटरेबल हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे अगर फटाफट से लिखने का कष्ट करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। लिस्ट आपको पता है, स्ट्रिंग बेसिकली, सेट, डिक्शनरी, टपल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इटरेबल। क्यों? क्योंकि आप इन सभी के ऊपर फॉर लूप लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हो ना। चलिए चलते हैं VS कोड में, यही यहाँ पे लिखा है ना, एन इटरेबल इज एन पाइथन ऑब्जेक्ट यू कैन लूप ओवर यूजिंग ए फॉर लूप। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ बेसिकली, और यहाँ पे आके मुझे सबसे पहले क्या करना होगा गाइस, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम लोग इटरेटर्स एंड जनरेटर्स को समझ सकें। इटरेटर्स जनरेटर्स डॉट py। ठीक है, और रियल टाइम यूज भी बताऊंगा आपको बेसिकली क्या है इटरेटर्स एंड जनरेटर्स का, जो मैंने खुद यूज किया है अपने एक प्रोजेक्ट में। मैंने इटरेटर्स का यूज किया है। ठीक है, किस तरीके से इटरेटर्स को यूज करते हैं, कैसे मैंने अपने काम को आसान बनाया, क्यों यूज करना है इटरेटर का, वो भी आपको पता लगेगा इसी वीडियो में बेसिकली। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार जल्दी से। तो यहाँ पे सबसे पहले जरा इटरेबल को समझ लेते हैं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, नम लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ एक, और यहाँ पे क्या करूंगा, एक नंबर्स डाल देता हूँ, मान लो 10, देन 20, देन 30, 40, 50। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बोल दूं फोर नंबर इन नम लिस्ट बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं दे दूं इसको, और यहां पे मैं बोल दूं कि प्रिंट कर दो नम को, इतना तो सबको समझ में आता है। ये एक इटरेबल है बेसिकली। ये क्या है, लिस्ट क्या है, एक इटरेबल है, क्योंकि मैं उस पर इटरेट करवा रहा हूँ यूजिंग फॉर लूप। इसको रन करूंगा तो सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हो मैं इजीली इटरेट कर गया। ठीक है, अब आप इटरेट तो कर गए बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैं चाहूं तो यहाँ पे इटरेटर का यूज कर सकता हूँ, और इटरेटर का यूज करके मैं इसको, इन नंबर्स को अपने हिसाब से 1 बाय 1 प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, उसकी क्या जरूरत है वो भी बताने वाला हूँ आपको, बस 1 मिनट रुकिए। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इटरेटर ऑब्जेक्ट बेसिकली। ठीक है, यानी कि अंडर दी हुड मैंने क्या बताया कि जो इटरेटर है ना यहाँ पे बेसिकली, वो हमारा वर्क कर रहा है इस लूप को रन करने में। ये जो फोर मैंने सिंटैक्स लिखा, ये इटरेटर की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे हुई है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इटरेटर कैसा होता है, फिर इटरेटर को समझेंगे और इटरेटर की जरूरत क्यों है बेसिकली, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज करना है मुझे इटरेटर जब मैं फोर लूप लगा पा रहा हूँ। ठीक है, वो चीज समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे जो है नम लिस्ट इटरेटर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे सिंपली आइटर मेथड को यूज करूंगा और इसमें जो है अपना नम लिस्ट पास कराए तो बेसिकली ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब मैं नम लिस्ट पास करा दिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब देखो चलेगा भी वैसे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बेनिफिट मिल गया। वो क्या, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे दे दूं बेसिकली नम लिस्ट इटरेटर को, इटरेटर ऑब्जेक्ट को दे दूं बेसिकली, तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, इसको तो हम बंद ही कर देते हैं बेसिकली, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, चलिए इसको रन करते हैं एक बारी। देख रहे हो 10 मिला यहाँ पे बेसिकली। इसी तरीके से यानी कि जब अब मेरे पास कंट्रोल आ गया यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे मैंने फोर लूप लगाया, लेकिन फोर ने क्या करा, मैंने जैसे ही बोला कि फोर नम इन नम लिस्ट प्रिंट नम, यानी कि इसने 10, 20, 30, 40, 50 सारे के सारे एलिमेंट्स थ्रू आउट प्रिंट करा दिए। ठीक है, एक्सेस कर दी बेसिकली, जो कि मैं नहीं चाहता था। यानी कि एक ही बार में मेमोरी में सारे जो है ये लूप पूरा एक ही बार में मेमोरी में जो है इसने स्टोर करा लिया और उसको रन कर दिया बेसिकली। ठीक है, लिस्ट को पूरी को तभी रन करा जब आपने फॉर लूप लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक हमने इटरेटर ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी समझते हैं इटरेटर ऑब्जेक्ट को, डेफिनेशन में लेके चलता हूँ आपको, और उसका एक नेक्स्ट मेथड यूज करा मैंने। ठीक है, जिससे कि मैं एक एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवा पा रहा हूँ। अब देखा आपने सिर्फ 10 ही प्रिंट हुआ, आप में देखोगे सिर्फ 10 ही प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पे एक और नेक्स्ट लगा देता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ फिर से नम लिस्ट आइटम। ठीक है, ये देता हूँ मैं। अब देखोगे तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रिंट हो गए, यानी कि मेमोरी में सिर्फ जो है इस टाइम पे 2 ही एलिमेंट जा रहे हैं। यानी कि आप ये सोचो कि अगर मेरे पास 1 लाख एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट में, हो भी सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें मिलेंगी। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी डिक्शनरीज मिलेंगी, डेटा की नो सरप्राइजिंग मिलती है।
ठीक है, क्योंकि काम करना है हमें प्रोडक्शन में, तो लाखों लाखों एंट्रीज होंगी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली आप अगर एक लिस्ट को एक बार में वहाँ पे लूप से घुमाओगे तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है आपकी रैम जो है वो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो, यानी कि एरर आ जाएगा, बेसिकली फुल हो जाएगी, है ना। जब इतने सारे एक बार में आप पूरी मेमोरी, रैम, पूरी मेमोरी, मेमोरी को रैम बोलते हैं, जब आप उसी को ही पूरा भर दोगे एक लिस्ट से ही, तो डेफिनेटली वहाँ पे एरर आएगा। उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इटरेटर। इटरेटर में आइटर ऑब्जेक्ट से आप इटरेटर बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट को जब भी कॉल करोगे तभी एक आइटम आपकी प्रिंट होगी, उसके बाद नेक्स्ट को जब दोबारा कॉल करोगे तो दूसरी आइटम प्रिंट होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट को तीसरी आइटम दूंगा तो तीसरी आइटम प्रिंट होगी। इसका रियल टाइम यूज बताने वाला हूं आपको विद इन 1 मिनट। ठीक है, पहले जरा समझो वापस से डेफिनेशन को एक बारी, मैं कैसे यूज करता हूँ इटरेटर को वो बताता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। इटरेबल को जब मैंने आइटर मेथड में पास कराया यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली, तो मेरे को क्या मिल गया, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट। और ये क्या करता है, दैट कीप्स स्टेट, यानी कि इसकी जो भी स्टेट है, करंट स्टेट जब इसको आइटर बनाया गया तो उस टाइम पे जब मैंने नेक्स्ट से कॉल करा तो उस टाइम पे पहली आइटम इसमें स्टोर थी, यानी करंट स्टेट इसकी 10 थी। उसके बाद मैंने दोबारा इसको कॉल करा तो इसने रिवाइंड रखा करंट स्टेट को, तभी भी इसने 20 प्रिंट करा। ठीक है, तो अंडर द हुड भी यहाँ पे फॉर लूप इसी तरीके से काम करता है, पहले 10 प्रिंट करता है, फिर 20, 30, 40, 50 पिछली स्टेट को याद रखता है। बस यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं कि बेसिकली अपने हिसाब से इसको रन कर पा रहे हैं, जब मेरी कोई, यानी कि मैं किसी कंडीशन के बेसिस पे एक एक आइटम को लिस्ट से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो रही है। अब मैं क्यों निकालूंगा रियल टाइम में, मैं कब निकालता हूँ मैं बताता हूँ आपको अभी बेसिकली इसका रियल यूज। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये समझो, एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कीप स्टेट एंड प्रोड्यूसेस द नेक्स्ट वैल्यू व्हेन यू कॉल नेक्स्ट ऑन इट। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास, आइटर और नेक्स्ट। इसके पास दो मेथड होते हैं इटरेटर के पास। तो आइटर से क्या होता है, रिटर्न्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जो कि यहाँ पे दिया है इसने मुझे, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न्स द नेक्स्ट आइटम और रेजेस स्टॉप इटरेशन, लास्ट में स्टॉप इटरेशन रेज कर देगा। ये दिखाऊं आपको, अब मैं यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है। ठीक है, टोटल यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ प्रिंट नेक्स्ट, ठीक है, और फिर से यहाँ पे नम लिस्ट आइटर, और इसी तरीके से एक बार फिर से ये 3 बार और ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एरर दिखाना है आपको स्टॉप इटरेशन का। क्योंकि यहाँ पे 5 बार के बाद क्या होगा, 50 के बाद आगे तो कुछ है नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे स्टॉप इटरेशन का एरर आ जाएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं, और 50 चला, 1 2 3 5 ही यहाँ पे 6 लिखने थे ना मुझे, तो 5 ही रह गए, मुझे लगा मैंने 6 लिख लिए, तो छठा भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 6th एलिमेंट। ठीक है, आइटर, ये मैंने 6 यहाँ पे 6 टाइम्स लिख दिया मैंने, नेक्स्ट 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 5 तक, 5 टाइम्स तो ठीक है, वो पिछली उसको याद रखेगा बेसिकली स्टेट को, जैसे कि 10, फिर उसके बाद उसकी स्टेट 20, फिर 30, 40, 50, लेकिन 50 के बाद वो 60 जब यानी कि 50 जो लास्ट स्टेट थी उसके बाद, ठीक है, इस लाइन के बाद जब वो 40 नंबर लाइन पे आएगा फिर से नेक्स्ट कॉल होगा, तो एलिमेंट तो आगे है नहीं इस लिस्ट में, तो वो क्या देगा, एक स्टॉप इटरेशन एरर। तो आप यह देखोगे लास्ट में क्या आ गया, 50 तक प्रिंट हुआ है, उसके बाद क्या आ गया, स्टॉप इटरेशन। तो स्टॉप इटरेशन एरर जो है ये लास्ट में रेज करता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब चलते हैं, आपको मैं बेसिकली पहले एक रियल टाइम यूज बताता हूँ मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, फिर हम एक कस्टम इटरेटर बना के आपको दिखाते हैं बेसिकली। ठीक है, कस्टम इटरेटर बना के दिखाता हूँ आपको मैं वो कैसे बनता है। मैं इसका रियल टाइम यूज क्या करता हूँ बेसिकली, कि मान लो मेरे को क्या है, किसी ने एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, मान लो एक डायरेक्टरी है मेरे पास पाइथन ट्यूटोरियल्स डेटा। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि पाइथन ट्यूटोरियल्स डेटा मान लो एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर कितने कितने बेसिकली फाइल्स पड़ी हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसी एक डायरेक्टरी है जावा ट्यूटोरियल्स डायरेक्टरी। ठीक है, ऐसी एक डायरेक्टरी है सी ट्यूटोरियल्स डायरेक्टरी, मुझे नहीं पता भैया उसके अंदर कितने जो है फाइल्स पड़ी हैं, एक डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स पड़ी हैं। और एक फाइल, यानी कि मान लो एक डायरेक्टरी है मेरे पास, ठीक है, डायरेक्टरी का मैं यहाँ पे नाम ले लूँ, मान लो मेरे पास एक डायरेक्टरी यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में मान लो मेरे पास 5 फाइल्स पड़ी हैं, मुझे नहीं पता कितनी फाइल्स है मेरे पास, तो डायनामिकली इस डायरेक्टरी का नाम आ रहा है। ठीक है, और मैं ओएस का यूज करके इस डायरेक्टरी को पिक कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, ओएस मॉड्यूल पहले पढ़ा चुका हूँ, वहां से इस डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, और वहां पे मुझे नहीं पता कितनी फाइल्स पड़ी हैं इसके अंदर। ठीक है, मान लो चलो मैंने पता लगा भी लिया, मैंने क्या करा, लेंथ मेथड का यूज करके पता भी लगा लिया कि कितनी फाइल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 फाइल्स पड़ी हैं। अब इन फाइल्स का साइज जो है अलग अलग है। ठीक है, पहली फाइल का साइज है मान लो यहाँ पे 2 MB। ठीक है, दूसरी फाइल का साइज है यहाँ पे 4 MB, तीसरी फाइल का साइज है यहाँ पे 6 MB। ठीक है, चौथी फाइल का साइज है यहाँ पे 1 MB, और पांचवी फाइल का साइज है यहाँ पे 3 MB। ठीक हो गया, अब आप देख रहे हो यहाँ पे साइज अलग अलग है। तो यानी कि अगर मैं मान लो अब मुझे पहले एक फाइल का सारा कोड रीड करना है,
ठीक है, लूप से। फिर मुझे दूसरी फाइल का सारा कोड रीड करना है, फिर मुझे तीसरी फाइल का सारा कोड रीड करना है, फिर चौथी का, फिर पांचवी का बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे ये सारा कोड रीड भी करना है और मुझे बेसिकली क्या करना है, एक रिक्वेस्ट भी लगानी है किसी यूआरएल पे। उस फाइल में एक यूआरएल लिखा हुआ है, वहां पे उस यूआरएल पे एक रिक्वेस्ट लगानी है और वहां से कुछ डेटा फेच करके लेके आना है इस फाइल में। सभी सभी फाइल्स में ऐसे करना है मुझे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मेरा काम पहली फाइल का कंप्लीट हो जाए तब मैं दूसरी फाइल को एग्जीक्यूट करूं, रीड करना शुरू करूं। समझ रहे हो, जब मेरा पहली फाइल का पूरा काम कंप्लीट हो जाए तब मैं दूसरी फाइल को रीड करना शुरू करूं, यानी कि मेरा कोड बेसिकली। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल फॉर लूप लगा दूं इस तरीके से अपनी फाइल्स के ऊपर, फॉर मैं ऐसे लिख दूं बेसिकली, मान लो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिंपली इसको आइटर से कन्वर्ट कर देना है एक लिस्ट में। इन पांचों पांच फाइल्स को एक लिस्ट में लेके आइटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है बेसिकली। ठीक है, अब ये आइटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आइटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा मैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहली फाइल को अगली फाइल को रीड करो। ठीक है, पहले एक फाइल रीड कर ली, वो पूरी रीड होगी, अब अगली फाइल को रीड करो। इसी तरीके से दूसरी भी रीड होगी, अब तीसरी फाइल को रीड करो। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी रीड होगी, अब चौथी फाइल को रीड करो। तो यहाँ से नेक्स्ट जो है वो कंडीशन के बेस पे काम करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो आइटर है ना, इटरेटर आपका काम में आ सकता है। तो आप इटरेटर को काम में ला सकते हो कुछ इस तरीके से बेसिकली। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। चलिए अब जरा कस्टम इटरेटर की बात करते हैं। हम लोग कस्टम इटरेटर भी यहाँ पे बना सकते हैं खुद का। ठीक है, कस्टम इटरेटर कैसे बनेगा, एक क्लास बनाऊंगा और उस क्लास में सिंपली मैं क्या लूंगा, मान लो मैंने एक क्लास बना ली यहाँ पे काउंटडाउन के नाम से। ठीक है, काउंटडाउन एक क्लास बना ली, मुझे काउंटिंग करनी है, रिवर्स काउंटिंग 5 4 3 2 1 बेसिकली। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक क्लास बनाओगे यहाँ पे। अब अगर किसी क्लास के आपकी क्लास में एक आइटर मेथड और एक नेक्स्ट मेथड है जो कि यहाँ पे भी था, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो, फिर उसको उसके ऊपर इटरेट कर पाओगे आप बेसिकली। ठीक है, यानी इटरेटर ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा हमारे को क्या करना, इनिट मेथड का यूज करना। और यहाँ पे एक नंबर ले लूंगा, मान लो मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे, एक नम करके मैंने एक नंबर ले लिया, स्टार्टिंग नंबर, जैसे कि मैं 5 दूंगा स्टार्टिंग में, तो 5 4 3 2 1 चलना चाहिए। तो मैंने बोल दिया सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू नम। ठीक हो गया, एक तो ये मेथड होगा। एक मेथड आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा आइटर मेथड, डबल अंडरस्कोर मैजिक मेथड होता है ये यहाँ पे इस तरीके से। और ये क्या करता है, आपको रिटर्न करके देगा सेल्फ को बेसिकली। ठीक है, ये देख रहे हो, अब यहाँ पे दो मेथड है इसके पास, आइटर मेथड और नेक्स्ट मेथड। तो आइटर क्या कर रहा है, रिटर्न्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो इटरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और एक मेथड मुझे बनाना है नेक्स्ट यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट आइटम को रिटर्न करता है और रेजिज स्टॉप इटरेशन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे हैंडल करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा आपका नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड में यहाँ पे मैं बेसिकली क्या ले लूंगा, सेल्फ तो लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और साथ में यहाँ पे अब की बारी बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जैसे ही बनाऊंगा मैं सेल्फ डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्फ ऑब्जेक्ट ही पास हो रहा है बेसिकली, तो वो तो हमें करना ही है ऑब्जेक्ट पास बेसिकली। अब यहाँ पे और दोनों में ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, सेल्फ सेल्फ, और कुछ पास नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो एक कंडीशन बनानी पड़ेगी जिससे कि इसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अगर नंबर हमारा जो है लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है, काउंटडाउन चला रहा हूँ रिवर्स बेसिकली, तो कुछ ऐसे ही बनाऊंगा और बोलूंगा कि लास्ट नंबर आने पे रेज यहाँ पे क्या कर दो, स्टॉप इटरेशन। ठीक है, पीछे ट्राई एक्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉप इटरेशन बना दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वैल्यू नंबर लूंगा जिसमें कि मैं इसको रिटर्न करूंगा सेल्फ डॉट नम की वैल्यू को। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सेल्फ डॉट नम में क्या पास होगा, पहली बारी में 5 पास कराऊंगा, यहाँ से नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, सेल्फ डॉट नम में 5 आ गया। अब 5 आ गया, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको पहले स्टोर करा देना है वैल्यू में, यानी कि इस सेल्फ डॉट नम में जब जैसे ही 5 आया आपका इनिशियलाइज हो गया पहली बारी, उसको हमने किस में स्टोर करा लिया, वैल्यू में बेसिकली। ठीक है, वैल्यू में स्टोर करा लिया और वैल्यू में स्टोर कराने के बाद मेरे को क्या कर देना है, सेल्फ डॉट नम में से एक माइनस कर देना है, तभी चलेगा ना। जब मैं सेल्फ डॉट नम माइनस इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो यानी कि अब यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, तो यानी कि 5 आपका पहले का, मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में 5 थी, तो वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो गया आपका 5 स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने बोला सेल्फ डॉट नम में से एक माइनस कर दो, तो सेल्फ डॉट नम में क्या रहेगा 4 बेसिकली, लेकिन रिटर्न क्या करो, वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करो बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब नेक्स्ट मेथड कॉल होगा तो वो लास्ट स्टेट को क्या करता है, याद रखता है, कीप स्टेट। ठीक है, यही लिखा ना यहाँ पे कि इट कीप्स द स्टेट बेसिकली। स्टेट मतलब कि जो भी उसकी लेटेस्ट वैल्यू है वो स्टोर करके रखेगा, यानी कि सेल्फ डॉट नम में 4 था, तो जब नेक्स्ट मेथड दोबारा तो करूंगा तो उस टाइम पे वो 4 ही उसके अंदर चेक करेगा, फिर 3 आ जाएगा, तो 3 को पहले यहाँ पे चेक करेगा, 1 से छोटा है, फिर यहाँ पे 3 की रिटर्न करेगा और 2 बना देगा,
फिर 2 को याद रखेगा, इस तरीके से काम करेगा। सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इस काउंटडाउन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा, एक चीज आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपल अब इस टाइम लूप भी लगा दूँ तो ये लूप से भी काम करेगा। मान लो मैंने 4 CD इन, ठीक है, मैंने बोल दिया काउंट डाउन और यहाँ पे 5 पास कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखूँ प्रिंट कर दो CD को, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप बेसिकली देखोगे हमारे पास पहले इसको बंद करना पड़ेगा, ऊपर वाला चल रहा है तो ये तो एरर देगा ही देगा, आगे कोड नहीं चलेगा। आपको भी पाइथन है, लाइन बाय लाइन कोड चलता है, इसको बंद ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं एक बार और इसको रन कर देते हैं। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे 5 4 3 2 1 भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, इज इक्वल टू 1। जैसे ही 1 हो तब भी स्टॉप इटरेशन, तो इसको लेस देन 1 कर लेते हैं। अगर लेस देन 1 हो तो स्टॉप कर दो। तो अब रन करते हैं तो 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे अभी तो ये लूप लगाया है सिंपल, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो आइटर ऑब्जेक्ट बना के भी यूज करते हो। तो बोलूँ CD इज इक्वल टू, पहले तो आपको काउंटडाउन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्लास को, यानी कि उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा 5 पास करा के, ठीक है, इनिट से। अब सेल्फ डॉट नम में क्या आ गया 5। अब ध्यान से समझना, सेल्फ डॉट नम में क्या आ गया आपका 5 यहाँ पे बेसिकली। उसके बाद आइटर मेथड को कॉल करूंगा जो कि फिर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, लेकिन कैसा, इटरेटर ऑब्जेक्ट। तो इटरेटर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसे। इटरेटर ऑब्जेक्ट लेने के लिए मैं बोलूंगा यहाँ पे CD आइटर इज इक्वल टू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने CD अंडर को राइटर दे दिया वेरिएबल का नाम, ठीक है। यहाँ पे आइटर ले लिया और इसमें CD को पास कराया तो बेसिकली CD मतलब काउंटडाउन, ठीक है, काउंटडाउन क्लास का ऑब्जेक्ट लिया CD, इसको यहाँ पे मैंने पास करा दिया। इससे मुझे क्या मिलेगा, आइटर ऑब्जेक्ट। ये क्या रिटर्न करता है, इटरेटर रिटर्न कर दिया, यानी ठीक है, गेट एन इटरेटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो इटरेटर मिल गया। अब इटरेटर मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट मेथड का यूज कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा मान लो CD 5 इज इक्वल टू, जो भी लिखना है आपको, CD 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे दूँ CD आइटम, ठीक है, इसको नेक्स्ट में डाल दो। अब क्योंकि नेक्स्ट मेथड भी है हमारे वाली इस क्लास में, तो मैं क्या करूँगा, इसको CD आइटर इस तरीके से पास कर दूंगा। नहीं तो दूसरा, आप अगर इसके मेथड को जैसे हम डॉट लगा के कॉल करते हैं तो वैसे भी कॉल कर सकते हो, आइटर और नेक्स्ट दोनों मेथड को। तो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से देना होगा, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, तब भी सेम चीज़ है। और अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट CD 5। तो यहाँ से जब मैं एक बार इसको कॉल करूँगा तो पहली बारी मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखोगे 5 आ गया मेरे पास सेकेंड, ठीक है। कैसे आया, सबसे पहले इनिशियलाइज कराया, ध्यान से समझो कस्टम इटरेटर को। सबसे पहले इनिशियलाइज कराया आपने, इनिशियलाइज ताकि यहाँ पे 5 स्टोर हो गया। उसके बाद इससे इटरेटर ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, आइटर में पास करा दिया इसको इटरेटर ऑब्जेक्ट। कहाँ गया भाई, CD इज इक्वल टू काउंट, ऊपर कैसे चला गया ये, इसको नीचे ले आते हैं। अरे भाई टाइम नहीं खराब करने का हमारा यार, यहाँ पे CD क्यों नहीं आ रहा है, CD, ठीक है, ये चीज ले ली मैंने। तो यहाँ पे उपती वाली क्या हुआ, इटरेटर ऑब्जेक्ट मिल गया इसको, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया, इटरेटर ऑब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद अब आप नेक्स्ट मेथड को कॉल कर रहे हो। जब नेक्स्ट मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है तो यहाँ पे आया, इसने चेक करा 5, इफ 5 इज लेस देन 1 तो एरर दो, नहीं 5 1 से छोटा नहीं है तो आगे जाएगा। तो 5 की वैल्यू किस में स्टोर होगी, वैल्यू में। और उसके बाद इसने 5 को मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बोल दिया एक माइनस कर दो, बेसिकली काउंटडाउन चलाना है मुझे, उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दिया। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नम में क्या स्टोर हो गया, 4, ठीक है, और वैल्यू को इसने रिटर्न कर दिया। वैल्यू क्या थी, 5। तो पहली बारी में 5 मिल गया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अब इसकी बाकी कॉलिंग भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको यार कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे को टाइम ना लगे। और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैं लिख दूंगा बेसिकली। और प्रिंट भी तो लगाने थे, या फिर इसको डायरेक्टली प्रिंट में डाल देते हैं यार, स्टोरी क्यों कराना, नहीं को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं इसको प्रिंट में डाल देता हूँ एक बार यहाँ पे, ठीक है, स्टोर कराने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रिंट लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे प्रिंट बेसिकली है, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट देते हैं यहाँ पे। और इसको भी प्रिंट बेसिकली, ये प्रिंट आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रिंट बेसिकली, ठीक है, और फिर से यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख लूंगा और ये हो गया हमारा 5 बारी कॉल हो गया। और छठी बारी में यहाँ पे स्टॉप इटरेशन एरर लेने के लिए मैं यहाँ पे इसको एक बार फिर से कॉल कर दूंगा। और यहाँ पे अब की बारी इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो या फिर उस तरीके से लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट में पास करा दिया। अब इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं कि यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, ठीक है, और इसको रन कर देते हैं। और रन करने से हमारा यहाँ पे आना चाहिए एक एरर लास्ट में बेसिकली। तो देखा आपने
यहाँ पे 5 4 3 2 1 और लास्ट में क्या आ गया, रेज क्या कर दिया इसने, स्टॉप इटरेशन, जिसको आप हैंडल कर सकते हो। मुझे हैंडल करके दिखाना कैसे करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये जब एरर रेज होगा तब मुझे एक अच्छी सी आउटपुट प्रिंट करानी है। यहाँ पे एरर नहीं चाहता मैं, दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जब भी एरर रेज हो तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो बेसिकली कि काउंट डाउन फिनिश, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट हो। ये आपको यहाँ पे मुझे एक प्रिंट करके दिखाना है। लास्ट में आपकी असाइनमेंट है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो इस चीज़ को बेसिकली पहले तो। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे मैंने सी डी आइटर डॉट नेक्स्ट जब ये करा ना, तो इसने सेल डॉट नम में क्या स्टोर करा दिया, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसने 4 को रिटर्न कर दिया, देख रहे हो। अब सेल डॉट नम से फिर वैल्यू ले ली 4 की, 4 में डाल दी, सेल डॉट नम की वैल्यू जो है वैल्यू में डाल दी, और इसको बना दिया 3। फिर चला यहाँ पे 3 को इसने याद रखा, क्योंकि नेक्स्ट क्या करता है, लास्ट स्टेट को याद रखता है, ठीक है। फिर 2, फिर 1। अब जब 1 हो गया बेसिकली, तो 1 में से -1 क्या हो गया, 0। अब जब यहाँ पे आया तो 0 1 से छोटा हो गया, 0 1 से छोटा हुआ तो स्टॉप इटरेशन रेज कर दिया। तो इस तरीके से आपका अंडर द हुड जो है इटरेटर ऑब्जेक्ट काम करता है। ये था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे इटरेटर ऑब्जेक्ट का। तो देखा हमने इटरेटर क्या है, एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कीप्स स्टेट एंड प्रोड्यूसेस द नेक्स्ट वैल्यू व्हेन यू कॉल नेक्स्ट ऑन इट। इट हैज 2 मेथड्स, आइटर एंड नेक्स्ट इटर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया बेसिकली। अब बात आती है जनरेटर की, ठीक है। जनरेटर जो होता है ना यहाँ पे, अब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन देख रहे हो मेरे को कैसे करनी पड़ी यहाँ पे बेसिकली। नेक्स्ट मेथड भी कॉल करना पड़ा और आइटर मेथड भी कॉल करना पड़ा, ठीक है। अब जनरेटर आपके काम को थोड़ा सा इजी कर देता है वो भी इटरेटर ही एक तरीके का, बट वो आपके काम को इजी कर देता है। इजी कैसे कर देता है, वहां पे इटरेटर को ना, वो एक तरीके का आपका इटरेटर को क्या कर देगा बेसिकली, आप ये मान के चलो कि इटरेटर वाला जो स्टेप है वो खुद ही परफॉर्म करेगा, उसको हैंडल करेगा इटरेटर को, ठीक है। और आपको सिर्फ नेक्स्ट मेथड जो है डायरेक्टली आपको मिलेगा कॉल करने के लिए। कैसे, जनरेटर के लिए एक चीज ध्यान रखना, आपको हमेशा एक फंक्शन को जनरेटर बनाना होता है, ठीक है। या तो जनरेटर एक्सप्रेशंस का यूज करो, जनरेटर एक्सप्रेशंस, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज आपको जो है जनरेटर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन जो है उसको जनरेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि फंक्शन में क्या होगा, मान लो एक फंक्शन है मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ यहाँ पे। मान लो एक फंक्शन है जो कि हमारा क्या कर रहा है, काउंट अप टू 3। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे जो कि 3 तक काउंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इवन क्या करता हूँ, वैल्यू जो है वो यूजर से लेता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ काउंट हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं एक वाइल लूप लगा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू n बेसिकली, ठीक है, मैं ये ले लूँ और यहाँ पे बोल दूँ ईल्ड। अब यहाँ पे ईल्ड कीवर्ड का मेन काम है बेसिकली, ठीक है। जनरेटर यही, इसी से जनरेटर माना जाएगा एक फंक्शन बेसिकली। अभी सब समझ में आ जाएगा आपको, बस आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि मैं यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैंने बोल दिया काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 बेसिकली, ठीक है। अब ये तो बना दिया मैंने, और मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि मेरे को क्या करो, जनरेटर एक इसका नाम ले लेते हैं फंक्शन का, क्योंकि रिजल्ट मुझे पहले यहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक जनरेटर बन चुका है। और ये काम कैसे करता है वो पूरा भी आपको समझाता हूँ बेसिकली, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया और अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि पहले तो इसी को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, जनरेटर को, और इसका टाइप पूछते हैं यहाँ पे, जनरेटर का टाइप क्या है बेसिकली। रन करते हैं, फिर समझते हैं आगे की चीज होगा यहाँ पे। तो इसको रन अगर करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास जनरेटर, यानी कि एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, जनरेटर ऑब्जेक्ट बेसिक, ठीक है। अब आगे समझो, फिर आपको बताता हूँ कि ये जनरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम कैसे कर रहा है और क्यों बनाया हमने यहाँ बेसिकली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट मेथड का यूज करूंगा और यहाँ पे इस तरीके से दूंगा नेक्स्ट जनरेटर, ठीक है। इवन इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी 3 ही बारी करा है। अब इसको रन करते हैं, रन करूंगा तो आपको यहाँ पे वैल्यूज क्या मिली, 1 2 3 बेसिकली, ठीक है। और इसको रन करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने इसको 5 बार कॉल कर दिया और फिर से इसको रन करते हैं, तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5। और अगर अब मैं इसको फिर से कॉल करता हूँ एक बारी और बेसिकली, ठीक है, तो 6 बारी कॉल कर दिया मैंने। देखो फिर से यहाँ पे वही एरर आया स्टॉप इटरेशन का, ठीक है। यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो जनरेटर है ना, वो इटरेटर को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका। आप देख रहे हो यहाँ पे भी नेक्स्ट मेथड यूज कर रहा है, हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज गायब है, वो क्या है, आइटर मेथड। आइटर मेथड को आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना पड़ रहा बेसिकली। क्यों, क्योंकि जनरेटर, इसीलिए जनरेटर को यूज किया जाता है जब आपको अंडर द हुड इटरेटर ऑब्जेक्ट वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, उसकी हेडेक नहीं लेनी। वो आप चाहते हो जो है हमारा जनरेटर हैंडल कर ले उसको, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, जनरेटर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी कि जनरेटर्स का यूज कर सकते हैं। वहां से आपको डायरेक्टली नेक्स्ट मेथड मिल जाएगा। अब ये काम कैसे करता है इसको समझो,
एक तो पहली बात है ये फंक्शन के अंदर काम करेगा डेफिनेटली। जब भी आप काम करोगे फंक्शन में करोगे, कोई ना कोई काम करोगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात फंक्शन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि आपको यील्ड कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। ये मैंने कंडीशन लगाई यहाँ पे व्हाइल लूप की। आपको बेसिकली एक्चुअली में क्या करना होता है, फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो है हमारी वो पॉज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूशन जो है हमारी, इसको मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, फंक्शन एग्जीक्यूशन गेट्स पोज्ड व्हेन इट यू कैन से इट मीट्स yield, ठीक है, या फिर इट फाइंड yields, इट फाइंड yield कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, फंक्शन एग्जीक्यूशंस गेट पोज्ड। आपने देखा जब मैंने नेक्स्ट को एक बार कॉल करा तो फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो लूप लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जब भी मैं इसको रन कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको वैल्यू एक ही दे रहा है यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ईल्ड लगा हुआ है। इसको ईल्ड जब मिलेगा तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या करेगा, रुक जाएगा, फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी ईल्ड के मिलने से, क्योंकि यहाँ पे क्या बन चुका है, जनरेटर ऑब्जेक्ट। अब ईल्ड कीवर्ड आप यहाँ पे यूज करो, आपको आइटर मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है वही है सेम आइटर वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, आइटर और नेक्स्ट वाला, लेकिन बस यहाँ पे यील्ड मेथड का यूज हो रहा है और ये एक फंक्शन यूज होता है, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाया आपने और उसके बाद नेक्स्ट मेथड से आप इसको आगे आगे कॉल करते हैं। तो जी ये भी क्या करता है, हमारा यील्ड कीवर्ड यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट को रिमाइंड रखता है बेसिकली, ठीक है, यानी कि लास्ट स्टेट को रिमाइंड रखता है, यानी कि पहले इसमें जो है हमारा, आप इसको देख ही सकते हो, फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या लिखी है, ये तो सिंपल फंक्शनैलिटी है कि अगर हमारी जो n की वैल्यू है, जो मैंने ली 5 ली जैसे, ठीक है, तो 1 अगर 5 से छोटा है तब तक ये चलता रहेगा बेसिकली, फिर 2 फिर 3 फिर 4 सारे कंपेयर होंगे यहाँ पे, और लास्ट में जाके ये वही स्टॉप इटरेशन यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है हमारा जनरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेसिकली। अब एक बात करते हैं जनरेटर एक्सप्रेशन की। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा होगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स हमारा क्या होता है बेसिकली, मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर मेरे को स्क्वायर ऑफ नंबर्स मुझे यहाँ पे निकालने हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखूं, स्क्वायर ऑफ नंबर्स मुझे मान लो यहाँ पे लेने हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हो, ये मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया, यहाँ पे ले लिया एक्स इंटू एक्स बेसिकली, और यहाँ पे मैंने बोल दिया फॉर एक्स इन, और यहाँ पे एक इसको लिस्ट दे दी मैंने, ठीक है। लिस्ट मान लो मैंने दे दी इसको 1 2 3 4, ये लिस्ट दे दी बेसिकली। अब इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर्स मिल जाएगा आपको यार, बिल्कुल सिंपल है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जनरेटर एक्सप्रेशन जो है वो भी ऐसे ही काम करता है सेम, बस यहाँ पे क्या होगा, आपको इस तरीके से लगा देना है और ये बन गया आपका आपकी बारी जनरेटर बेसिकली, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ तो आप देखना आपको मिलेगा क्या बेसिकली, जनरेटर ऑब्जेक्ट मिल गया गाइस। यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या हुआ, एक सिंटेक्स का पैरेंथेसिस यहाँ पे चेंज होगी। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको नेक्स्ट मेथड यूज करते रहो और यहाँ पे आपका जनरेटर ऑब्जेक्ट जो है वो वैल्यूज को प्रिंट कराता रहेगा बेसिकली। मैं 2 वैल्यूज आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ यहाँ पे, बाकी आप खुद से करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को रन करूँ और अगर मैं रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 1 4, ठीक है, स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वही जनरेटर ऑब्जेक्ट मिल गया आपको और उसके बाद आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हो नेक्स्ट का यूज करके। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ, पैरेंथेसिस, जनरेटर, इसको बोलते हैं जनरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है आपका जनरेटर एक्सप्रेशन बेसिकली, ठीक है गाइज। तो बस यही था आज की वीडियो में, इटरेबल, इटरेटर, जनरेटर एक्सप्रेशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल बोला। लास्ट ट्यूटोरियल आने वाला है 100 ट्यूटोरियल, जिसको मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की, क्योंकि इसमें मल्टीप्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग की बात करनी है, तो वो हम जल्दी से देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइज। और उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का, कोर्स का बेसिकली, वो हमें क्या करना है नेक्स्ट बेसिकली, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना, मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।